नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। मित्रों, आज लाइव आने का मुख्य कारण ये था कि कोटेदारों के लिए कुछ सूचनाएं हमको प्राप्त हुई और वे सूचनाएं आप तक पहुंचने का कार्य हम आज कर रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। जो नए भाई लोग हैं वे इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो पुराने हमारे दर्शक हैं वे वीडियो को आगे शेयर करें। आज 3 अपडेट प्राप्त हुई हैं। पहली तो जो इस महीने गर्मी का हाल बहुत बुरा हो रहा है। दिल्ली में तो 50-55 डिग्री सेल्सियस और पश्चिम उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर जो पहाड़ों के नज़दीक है वहाँ पर 46-47 डिग्री है और देहरादून में भी 43-44 डिग्री है। दिल्ली में तो बुरा हाल है। तो इन परिस्थितियों में सभी से, जो भी दर्शक हैं, उनसे निवेदन है कि इससे थोड़ा बचकर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा पिएं और अपना खान पान का ध्यान रखें, ढीले कपड़े पहन के रखें। अब अपने मुख्य विषय पर आते हैं। हमारे सबसे पहले जो अपडेट आया है वो केवाईसी के बारे में है। पिछली वीडियो में हमने कोटेदारों को बताया था कि बायोमेट्रिक सत्यापन होना है, ई केवाईसी होनी है। शासन के निर्देश है। शासन ने जिम्मेदारी ई केवाईसी करने के लिए कोटेदारों को दी है। उचित दर की दुकान पर जाकर के जो कार्ड धारक है ई केवाईसी कराएंगे। शासनादेश इसका जारी हो चुका है, जिला पूर्ति अधिकारियों पर पहुंच चुका है और जिला पूर्ति अधिकारियों ने समाचार पत्रों में कार्ड धारकों को भी इसकी सूचना देती है कि वे अपना राशन की दुकान पर जाएं और अपने जितने भी कार्ड में मेंबर हैं उन्हीं सभी का सत्यापन कराएं। और इसमें 30 जून अंतिम तिथि दी गई है। तो आज की ये अपडेट है कि इसमें 30 जून है। इसमें कुछ लोग बहिष्कार भी कर रहे हैं, तो वो तो देखना है कि शासन के निर्देश हैं इसमें। तो ये अपडेट मैंने आपको आज की बताई। दूसरी अपडेट है, हमारे एक साथी है रमेश चंद्र पांडे जी। वो थोड़ा बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कोर्ट में केस डाल रखे हैं। एक रिट डली हुई है उनकी कमीशन की, दूसरी रिट डली हुई है बिक्री रजिस्टर की। बिक्री रजिस्टर की बाध्यता खत्म की जाए। तो उन्होंने
अब तीसरी रीट की भी, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक स्थिति बता रही है कि तीसरी रीट की भी वे तैयारी कर रहे हैं, तो कोटेदारों के लिए यह सुखद संकेत है कि कोई तो मेहनती आदमी आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हुआ है। तो आप लोग, मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया था कि आप उनसे थोड़ा संपर्क में रहें और जो भी उनका सहयोग है वो करते रहें। जब कोई कोर्ट का निर्णय आएगा तो उसमें सभी को ही फायदा होगा। तो उन्होंने अभी जो मेरे सामने ये रिकॉर्ड है, 31/5 को इन्होंने ईमेल के माध्यम से जो पहली कार्रवाई है नोटिस देने की, सीधे कोर्ट नहीं गए, अच्छी बात है, हिसाब किताब से चल रहे हैं। उन्हें जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री को एक ईमेल के माध्यम से लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कोटेदारों को छीजन मिलनी चाहिए। जब एक कोटेदार खाद्यान्न को कई कांटों पर बार बार तोलता है तो उसमें लास्ट में कमी आ जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए छीजन का एक प्रावधान पहले था, किंतु बीच में खत्म कर दिया गया। तो छीजन मिलनी चाहिए या उसके लिए अतिरिक्त खाद्यान्न मिलना चाहिए। तो फिलहाल तो इन्होंने ये पत्र लिखा है, शासन को लिखा है, 2-4 प्रति में ईमेल की है, ईमेल के माध्यम से इन्होंने भेजा है। और जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा, 1-2 महीना, जब इनकी व्यवस्था बनेगी तो ये माननीय उच्च न्यायालय में इस मामले को भी लेकर जाएंगे। तो इसमें कोटेदारों को सहयोग करना चाहिए। तीसरी जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है, वो तेलंगाना राज्य से है। तेलंगाना राज्य का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि हमें आसपास के प्रदेशों की भी जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, कैसे चल रहा है। तो वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आप इसे देखते रहिए और आगे भेजिए। तेलंगाना में केंद्र सरकार ने की एक योजना चलाई है, केंद्र सरकार ने जन पोषण केंद्र, GPK बोलते हैं उसे। जैसे आंगनवाड़ी है, बाल पोषाहार है, ये आप कोटेदारों के पास आंगनवाड़ी का खाद्यान्न आता है, चने की दाल आती है, तेल आता है, वो विभिन्न माध्यम से, कहीं कोटेदारों के माध्यम से, कहीं आंगनवाड़ी के माध्यम से जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता नहीं कहना चाहिए उन्हें, जो लाभार्थी हैं, वहां तक पहुंचाया जाता है पोषण योजना के अंतर्गत। तो वो बच्चों के लिए है, किंतु केंद्र सरकार की योजना है कि जो बड़े आदमी हैं उनमें भी पोषण की कमी ना रहे, उनको खाद्यान्न मिले, पोषक चीज मिले। तो उन्होंने इस योजना के लिए तेलंगाना राज्य में पायलट प्रोजेक्ट योजना लागू की है। योजना क्या है? इसमें में एक दुकान का चयन करेंगे मार्केट में या बनाएंगे,
और उस पर खाद्यान्न का एटीएम लगाया जाएगा। उस एटीएम से कार्ड धारक जाएगा, अपना अंगूठा लगाए, आइरैस लगाए, क्या व्यवस्था होगी वो तो पता चलेगा। पायलट प्रोजेक्ट में कैसे व्यवस्था की है उन्होंने। फिर उसके बाद वो अपना राशन लेकर चला जाएगा। जैसे दिल्ली में है, एटीएम से हम पैसे लेकर आते हैं, वहां पर कोई नहीं है, एटीएम पैसे देता है। दिल्ली में मदर डेयरी के एटीएम लगे हुए हैं, वहां पर पैसे डालो, दूध लेकर आ जाओ। ऐसे ही खाद्यान्न के एटीएम भी केंद्र सरकार की योजना है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तेलंगाना में इसे आजमाया जा रहा है। यदि ये योजना सफल हो जाती है तो इसे पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम या खाद्यान्न की योजना, जैसे कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकार को इसे चलाने का जिम्मा दिया गया है। कुछ गाइडलाइंस केंद्र सरकार की होती है और कुछ अपने नियम लगाकर सुधार करके के राज्य सरकार इसे क्रियान्वित करती है। तो तेलंगाना सरकार ये काम कर रही है और वहाँ पर एटीएम लगने जा रहे हैं। यदि योजना सफल होती है तो पूरे भारत में ये एटीएम लगेंगे और एटीएम लगने का नुकसान ये है कि कोटेदारों की रोजी रोटी का सबसे बड़ा सवाल है। तेलंगाना में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वहां पर हालांकि इसका विरोध किया जा रहा है, राशन विक्रेता विरोध कर रहे हैं, किंतु जब शासन का कोई निर्देश है उसमें विरोध से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये योजना लागू होकर रहेगी। ये हमारे पिछले अनुभव बताते हैं। क्योंकि राशन विक्रेताओं को योजना का विरोध करने का कोई हक नहीं है। यदि कोई योजना सरकार लागू करती है, राज्य सरकार उसे आगे बढ़ाती है, तो राशन विक्रेताओं की जिम्मेदारी है उसे पूरा करना। उन्हें एजेंसी जो दी गई है वो इसी काम के लिए दी गई है। तो मेरी ये 3 अपडेट थी। यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इसे देखें, शेयर करें, आगे भेजें और इसी प्रकार नई अपडेट आने के लिए जो आप तक जाए, नई वीडियो हम अपलोड करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने नहीं किया, जिन पर करना नहीं आता बच्चे पे कराएं। और आपको और बता दें कि हमारा लोकदर्शक बुलेटिन भी चलता है प्रतिदिन। हम उसमें लाइव नहीं आते, जैसे इसमें आपके मामले में लाइव आ रहे हैं, क्योंकि समाचार 5-6 मिनट के चलते हैं। उसमें ना तो आप लोग देखते हैं और ना ही जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो आप तक सही किस्म से पहुंचती है। तो आप कोशिश करें लोकदर्शक बुलेटिन को भी देखें। उसमें देश विदेश की जानकारी हम छोटे स्तर पर, छोटे समय में, थोड़े समय में उसमें देते हैं। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।